एक जंगल में एक चिड़िया और उसकी छोटी सी बेटी रहती थी। वे दोनों बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब थे। खाने के लिए भी उन दोनों पर कुछ नहीं रहता था। उनके पास पैसे भी नहीं रहते थे और वे पूरे जंगल में सबसे ज़्यादा गरीब थे। एक दिन वो बेटी अपनी माँ से कहने लगती है, अरे मम्मा, आज मुझे बहुत तेज भूख लग रही है क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं मैंने कुछ नहीं खाया। इस वजह से मेरा पेट भी ठीक नहीं है। मुझे कहीं से कुछ खाने के लिए लाकर दो ना, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी बेटी से कहने लगती है, अरे बेटा, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। ऐसा करती हूँ कि कल जब मैं कुछ काम ढूंढने जाऊँगी तब उधर से तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर ले आऊँगी बेटा। अरे मम्मा, ये क्या हुआ? हमको भगवान ने गरीब क्यों बनाया है? बाकी सबको तो भगवान ने बहुत सारे पैसे दे दिए, लेकिन हमको कुछ नहीं दिया। जैसा आप ठीक समझो, लेकिन आप कल को ज़रूर मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आना क्योंकि मेरा पेट सही नहीं है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर से काम के लिए निकल जाती है और टूनी चिड़िया अब शहर चली जाती है और उसको एक बहुत ही अच्छा सा घर दिखाई देता है। टूनी चिड़िया उसके बाद उस घर को देखती है और घर को देखने के बाद उसके अंदर चली जाती है। उसको देखकर घर का मालिक सोचता है कि ये आज यहाँ क्या करने आई है, और फिर घर का मालिक टूनी चिड़िया से कहता है, अरे आओ टूनी चिड़िया आओ, बताओ आज कैसे आना हुआ मेरे घर पर? घर पर कोई दिक्कत है क्या जो आज तुम यहाँ चली आई शहर को? मुझे लगता है कि घर पर कोई दिक्कत ज़रूर है, तभी तो तुम यहाँ आज शहर में मेरे घर आई हो। बताओ क्या दिक्कत है घर पर, मैं दूर कर दूंगा उस दिक्कत को। अरे भैया, दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस दिक्कत ये है कि हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। इसी वजह से मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और इसी वजह से मैं आपके घर आई हूँ कि देखती हूँ शहर में कोई काम मिलता है तो ठीक है, वरना और कहीं काम देख लूँगी, उससे हमारी दिक्कत दूर हो जाएगी। अरे टूनी बहन, ये दिक्कत तो मैं तुम्हारी दूर नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी अभी नई शादी की है और मेरी बीवी को सब कुछ अच्छी तरीके से आता है, इसलिए मैं घर पर कोई काम करने वाली नहीं रख सकता। मुझे माफ़ करना, तुम कहीं और जाकर ढूंढ लो। उसके बाद टूनी चिड़िया बाज के घर से भी निकल जाती है और वो एक नए घर की तलाश में आ जाती है। तभी उसको एक घर दिखता है और वो उस घर में आ जाती है और घर में आने के बाद वो उसको देखती है और उसकी मालिक उससे कहती है, अरे बहन, क्या मुझको काम मिल सकता है? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने कई जगह जाकर पूछा कि मुझको काम मिल सकता है या नहीं, तो सब ने मुझको मना कर दिया, इसलिए मैं अब तुम्हारे पास आई हूँ। क्या मुझको तुम्हारे घर काम मिल सकता है? अरे नहीं बहन, मैं तो अपने घर में अकेली रहती हूँ, इस वजह से मैं अपना खाना पीना अपने आप ही कर लेती हूँ। मैं तुमको काम नहीं दे सकती, तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो बहन। अरे बहन देख लो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज़ मुझे काम दे दो क्योंकि मुझको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम की। मेरी बच्ची बेचारी घर पर भूखी पेट है, इसलिए मैं काम ढूंढने आई हूँ। उसको खाना नहीं मिला तो कहीं वो बीमार ना हो जाए बहन। उसके बाद वो दूसरी चिड़िया टूनी चिड़िया से कहने लगती है, अरे नहीं, तुमसे मना किया है ना मैंने कि मैं तुमको काम नहीं दे सकती। मैं अकेली रहती हूँ और मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करती, मैं अपना खाना पीना अपने आप कर लेती हूँ, मैं तुमको काम नहीं दे सकती। उसके बाद टूनी चिड़िया उस घर से भी आ जाती है। टूनी चिड़िया का दिल बेचारा बहुत दुखता है और टूनी चिड़िया एक जंगल में आकर बैठती है और आकर कहने लगती है, हे भगवान, मैं क्या करूं, मुझको कहीं काम नहीं मिल रहा। ऊपर से मेरी बेटी भी घर पर अकेली बैठी है और भूखी भी बैठी है। अब मैं क्या करूं, उसके खाने के लिए कहां से लाऊं? मैं तो परेशान हो गई हूं। भगवान, कुछ ना कुछ कीजिए, कुछ तो चमत्कार कीजिए। उसके बाद जहाँ पर चिड़िया बैठी थी उसके सामने एक पेड़ था, वो उसकी सारी बातें सुन रहा था। अरे बेटा, कौन हो तुम और यहाँ आकर क्यों इतनी परेशानी से बैठी हो? क्या परेशानी है तुमको? कुछ परेशानी हो तो मुझसे बताओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा बेटा। उसके बाद टूनी चिड़िया उस पेड़ से कहने लगती है, अरे मेरा नाम टूनी चिड़िया है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और गरीब भी हूँ। मैं शहर में काम मांगने गई थी लेकिन मुझको कोई काम नहीं मिला। अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, आपका बहुत ज़्यादा एहसान रहेगा मुझ पर। अच्छा, तो तुम्हारी ये परेशानी है, तुम घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारी ये परेशानी दूर कर सकता हूँ। मैं तुमको एक जादुई सेब देता हूँ जिससे कि तुम
सारी परेशानियों से दूर हो जाओगी। तुम घबराओ नहीं बेटा। उसके बाद टूनी चिड़िया को वो पेड़ एक जादुई सेब दे देता है और जादुई सेब देने के बाद वो पेड़ टूनी चिड़िया से कहने लगता है, ये लो बेटा जादुई सेब, अब तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, इस सेब का तुम गलत प्रयोग मत करना, इस बात को हमेशा याद रखना। उसके बाद टूनी चिड़िया उस जादुई सेब को लेकर अपने घर की तरफ आ जाती है और घर आने के बाद वो आराम से अपनी बेटी के पास बैठ जाती है। उसकी बेटी उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी बेटी उसके बाद अपनी माँ से कहने लगती है, आओ माँ, जल्दी आओ, जल्दी से दिखाओ मेरे लिए क्या लाई हो, क्योंकि मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरी माँ आएगी और मेरे लिए खाने के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ लाएगी। जल्दी से लाओ माँ, क्या लाई हो मेरे खाने के लिए, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब जल्दी से मुझे दे दो, क्या लाई हो मेरे खाने के लिए, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी बच्ची से कहती है और जो राज था उस राज के बारे में भी टूनी चिड़िया अपनी बच्ची से बता देती है। अरे बेटा, मैं तुम्हारे खाने के लिए बहुत कुछ लाई हूँ, लेकिन मैं तुमसे बता दूँ, मैं जब शहर गई थी काम मांगने तो सबने मुझको काम देने से मना कर दिया था और मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। तभी मैं एक जंगल में जाकर बैठी थी और अपने मन में परेशान हो रही थी और मेरी बातें एक जादुई पेड़ सुन रहा था और उस जादुई पेड़ ने मुझको एक जादुई सेब दिया जिससे हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। उसके थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया वो जादुई सेब अपनी बच्ची को दे देती है और सेब देने के बाद वो टूनी चिड़िया अपनी बच्ची से कहने लगती है, अरे बेटा, ये देखो, ये रहा सेब, और अब मैं इस सेब से एक टोकरी मंगाने वाली हूँ जिससे कि हम उस सेब की टोकरी को मंगाकर उन फलों को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद टूनी चिड़िया उस जादुई सेब से 3 फलों की टोकरियाँ मंगा लेती है और फलों की टोकरियाँ मंगाने के बाद टूनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खुश होने के बाद टूनी उन फलों की टोकरियों को अगले दिन बाज़ार में बेचने जाती है और बाज़ार में बेचने जाने के बाद आवाज़ लगाने लगती है और उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ी ही देर बाद उसकी दुकान पर ग्राहक भी आने लगते हैं और एक कबूतर उसकी दुकान पर आ जाता है और आकर उससे कहने लगता है, अरे सेब वाली, ये सेब तो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, क्या रेट दिए हैं ये सेब, क्या रेट है इन सेब का, मुझे बताओ, मैं ले लेता हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया उस कबूतर से उन सेब का रेट बता देती है। अरे भैया, आपको कितने सेब लेने हैं? वैसे तो ये सेब 500 रुपये किलो हैं, आप बताइए कि आपको कितने सेब लेने हैं, मैं आपको उसी हिसाब से उतने ही सेब दे दूंगी, जल्दी बताइए। अरे कल मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए मैं सेब लेने आ गया, और मेहमान के लिए तो अच्छे ही सेब चाहिए ना, इसीलिए तुम मुझको कम से कम 5 या 6 किलो सेब तो दे ही दो, ताकि मेहमानों के बीच में ये सेब कम ना पड़े। लाओ, जल्दी से तुम मुझको सेब दे दो। उसके बाद टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो कबूतर टूनी चिड़िया को पैसे दे देता है और 5 किलो सेब के पैसे वो कबूतर टूनी को देता है और टूनी भी 5 किलो सेब कबूतर को देती है। कबूतर 5 किलो सेब लेकर वहाँ से चला जाता है और टूनी बेचारी बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और घर आकर टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी बेटी से कहने लगती है, अरे बेटा, तुम्हें एक खुशखबरी की बात बताऊं। एक खुशखबरी की बात यह है कि अब हम गरीब नहीं रहे, क्योंकि मैं जो सेब लेकर गई थी वो सारे सेब बिक चुके हैं और अब हमारे पास पैसे ही पैसे हैं, अब हम गरीब नहीं रहे। बहुत अच्छी बात है बेटा। अरे वाह मम्मा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अब हमारे पास पैसे ही पैसे हो गए। मम्मा, अब हम भूखे नहीं रहेंगे, अब हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे और हम एक नया अच्छा सा घर भी लेंगे। चलो, अब हम कल एक नया अच्छा सा घर ले लेते हैं मम्मा। उसके अगले ही दिन वो दोनों एक अच्छा सा घर खरीदते हैं और उस घर में रहने लगते हैं। टूनी चिड़िया उसके बाद अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा, देखो हमारा नया घर, क्या तुमको ये घर अच्छा लगा? क्योंकि मुझको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है घर। तुम बताओ, तुमको कैसा लगा ये घर? अरे हाँ मम्मा, ये घर तो मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा ही घर सोचा था मैंने अपने सपने में कि हमारे पास ऐसा ही घर होगा। अब मम्मा, ये बहुत ही अच्छा घर है। सही में मम्मा, ऐसा घर तो मेरे किसी दोस्त पर भी नहीं है। मम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वे दोनों माँ बेटी आराम से अपने उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं और उनको
कोई भी दिक्कत नहीं रहती, उनकी गरीबी भी दोनों की दूर हो जाती है। फिर दोनों आराम से अपने उसी घर में रहने लगते हैं।